कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं शहर अध्यक्ष की कमान आरिफ इकबाल सिद्दीकी को दी गई। हालांकि दोनों पदाधिकारियों के नाम सतना कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले माने जा रहे हैं। सतना के कई कांग्रेसियों का कहना है कि जब जिलाध्यक्ष की ताजपोशी के लिए रायशुमारी हो रही थी, तब इन नेताओं के नाम दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन फिर इन्हें अचानक चुन लिया गया। इस मुद्दे पर सतना के कई नेताओं से पैट्रिक टाइम के संवाददाता ने बात की। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, पूर्व शहर जिलाध्यक्ष मकसूद अहमद, प्रदेश सचिव राजभान सिंह, पूर्व मंत्री सईद अहमद और प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस विक्रांत त्रिपाठी शामिल रहे। सुनिए इस मुद्दे पर इन नेताओं ने क्या कहा। देखिए, ये जो कांग्रेस के संगठन ने जो सूची दिया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 80% जो है युवा लोग हैं, नए लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों का चयन हुआ है, जो काम करने वाले लोग हैं उनका चयन हुआ है, और ऐसे लोगों का चयन हुआ है जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में जिलों में कांग्रेस मजबूती की ओर अग्रसर होगी। अभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में धीरे धीरे नाराजगी का भी दौर शुरू हो गया, कैसे मनाने का कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, चुटपुट जो एस्पेरेंट रहते हैं पद के, उन लोग को अगर वो पद नहीं मिलता तो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है सब ठीक हो जाते हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चर्चा ये भी है कि विधायक जब सिद्धार्थ कुशवाहा जी अभी जनता के बीच भी नहीं पहुंच रहे हैं, अब उनको एक नया दायित्व सौंप दिया गया है, कैसे मतलब वो मैनेज कर पाएंगे जब भी जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं? कैसे मजबूत हो पाएगी पार्टी? देखिए, दायित्व उनको मिला है, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी रहती है। अध्यक्ष तो एक रहता है, बाकी उनकी टीम काम करती है। तो मैं समझता हूँ टीम जब काम अस्तित्व में आ जाएगी तो ये टीम काम करेगी, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी कि हम बहुत बिजी हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या कहना चाहेंगे आप कार्यकर्ताओं को, और जो नवनियुक्त पदाधिकारी भी घोषणा हुई? मैं जो नए पदाधिकारी बने हैं उनको सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनसे यही कहता हूँ कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का संकल्प है, जो बहुत से आज वोट चोर लोग हैं, इनसे लड़ने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा देंगे, और जल्दी पार्टी में एक विस्तृत कार्यक्रम जारी होने वाला है ऐसे लोगों से संघर्ष करने के लिए। और पार्टी हमारी जो है ये चाहेगी कि हम लोग जनता के हित में, जनता के संघर्ष में, जनता की ज़रूरत में हम लोग संघर्ष करें, ताकि आम लोगों को आराम मिल सके। शहर अध्यक्ष या ग्रामीण अध्यक्ष के लिए क्या आपने भी कोई दावेदारी की थी पार्टी में? हमने किसी पद के लिए कोई दावेदारी नहीं की थी। हमको कई सोर्सों से हमको बोला भी गया था कि आप अध्यक्ष बन जाए, लेकिन मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं इन सब काम में नहीं रह सकता, तो मैंने सहर्ष इसको स्वीकार नहीं किया, और मैंने किसी दूसरे को, नए व्यक्ति को मौका देने की बात कही। कल कांग्रेस द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें कांग्रेस से शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की सूची जारी हुई है। उसमें चर्चा ये है कि लगातार विधायक भी बने, महापौर का भी टिकट उनको, प्रदेश अध्यक्ष का भी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना गलत है कि लगातार विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष, महापौर और अन्य जिम्मेदारी उनको मिल रही है। ये तो क्षमता है उनके व्यक्तित्व की क्षमता है कि उनको पार्टी बार बार ये सौंप रही है, क्योंकि पार्टी को शायद ऐसा लग रहा है कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी निश्चित ही हमारी मजबूत हुई है, क्योंकि ये कई दशकों से देखा जा रहा है कि पिछड़े समाज के लोगों को नेतृत्व नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारी पार्टी बहुत ही पीछे जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कमान मिला है, जिससे अब निश्चित ही सतना की 5 विधानसभा सीट में हमको आने वाले समय में चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, और 2028 में हमारी सरकार बनेगी। नाराजगी भी देखी जा रही है, धीरे धीरे अब इस्तीफे का भी दौर शुरू हो गया, अभी कल ही एक इस्तीफा आया है, क्या कहना चाहिए? जिन लोगों ने इस्तीफे की जो बात करते हैं उनसे आप जाके पूछे कि वो विधानसभा, लोकसभा, महापौर, अन्य चुनाव में कहाँ थी, वो खुलेआम किस पार्टी का काम कर रही थी।
हाँ, नाराज़गी मैं सहमत हूँ कि अगर प्रतिस्पर्धा की बात है, क्योंकि इस 28-30 लोग इसमें आवेदन किए थे, तो प्रतिस्पर्धा में स्वाभाविक है कि अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हमको बुरे कुछ क्षण के लिए बुरा लगेगा। लेकिन जब पार्टी कोई चीज़ें नेतृत्व अगर सौंप रही है किसी व्यक्ति को, तो उसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिला के पार्टी को मजबूत भी करना जिस पड़ेगा। प्रकार से कार्यकर्ता और जो अधिकारी हैं, आपके पदाधिकारी हैं, जिस प्रकार से रूठ रहे हैं, उनको मनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? या कि ऊपर से कोई ऐसा आदि मतलब नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम छोर के व्यक्ति को मौका मिला है, एक समान कार्यकर्ता को अध्यक्ष के तौर पे, शहर अध्यक्ष के तौर पे बैठाया गया है। ये तो खुशी की बात है और ये तो घर की बात है। देखिए, हम घर में अगर 5 लोग होंगे तो पाँचों एक दूसरे के दिमाग के नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो असंतुष्ट होगा ही। वो घर की बात है, हम लोग घर में बैठ के इस चीज़ को हम लोग आपस में ख़त्म कर लेंगे। सोशल मीडिया में ये भी देखा जा रहा है कि जो शहर अध्यक्ष की नाम की घोषणा हुई है, लोग व्हाट्सएप पे मतलब सोशल मीडिया में ये भी बोल रहे हैं कि उनकी फ़ोटो नंबर आप शेयर करें, हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं। क्या उनको पहले से कोई नहीं जानता था क्या? अब देखिए, ऐसा मैं आपसे बोला ना, प्रतिस्पर्धा की दौड़ पे सभी लोग थे। जो लोग भी डाल रहे होंगे वो शायद प्रतिस्पर्धा की दौड़ पे रहे होंगी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं पहचानता था। वो विधानसभा चुनाव, महापौर चुनाव, लोकसभा चुनाव में खुलकर कांग्रेस कार्यालय में रहते थे। अब जो लोग कभी कांग्रेस कार्यालय चुनाव के समय गए ही ना हों, तो मैं उनकी बात नहीं कर सकता। छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो अब धीरे धीरे मतलब देखा जा रहा है नाराजगी के दौर पर चल रहे हैं, उनको कैसे मतलब आप लोग मैनेज? छोटे से छोटे कार्यकर्ता ही तो खुश हुए हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष के पद पे आसीन हुआ है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? ये आप सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के फैलाए भ्रम में मत पड़िए। कांग्रेस में उल्लास है, कांग्रेस नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हम निश्चित ही 2028 और 29 में विजय पताका का ध्वज लहराएंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आपका नाम? विक्रांत त्रिपाठी, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश सतना। कांग्रेस ने कल शाम को शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की सूची जारी की है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप पूर्व में भी शहर अध्यक्ष रह चुके हैं? संगठन में जो बदलाव की एक सतत प्रक्रिया है और जब तक मुझे जिम्मेदारी दी गई थी मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और सभी कांग्रेस के लोगों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सब ने मिल करके सहयोग दिया और अच्छा संगठन होते हुए सभी के सहयोग से यहाँ पर हमारे 2 दफ़ा से विधायक रहे हैं। हमारे कांग्रेस के पार्षद 19 रहे हैं, 20 BJP के थे, उसके कंपेयर में बराबरी में थे और एक अच्छा माहौल रहा है। और इस बदलाव के बाद मुझे उम्मीद है कि नई ऊर्जा के साथ हमारे जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी विधायक जी और शहर अध्यक्ष श्री आरिफ इकबाल साहब, ये लोग मिल करके संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को ले करके और जो पार्टी की रीति नीति है उसको आम जन तक पहुंचाते हुए यहाँ प्रदेश की जो 20 वर्ष की सरकार BJP की है उसको उखाड़ फेंकने में मदद करेंगे। और हम सब लोगों का, जो भी कांग्रेस जन हैं, वो सब मिल करके अपने संगठन की आकांक्षाओं के अनुरूप मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में कांग्रेस को अच्छे नए स्वरूप में देखेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शहर में जब ये घोषणा हुई है तो कई कार्यकर्ता जो काफ़ी सालों तक इस कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराज़गी भी देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, पद तो एक ही होता है और जिस व्यक्ति को दिया गया सोच समझ के दिया गया है। इसमें नाराज़गी की बात नहीं, बल्कि ये एक प्रतिस्पर्धा होती है। उस प्रतिस्पर्धा में सबने भाग लिया है, एक ही व्यक्ति चयनित होता है और सबने स्वीकार किया और स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि जब विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आला कमान के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और जो निर्णय लिया है उस पर दृढ़ संकल्पित होकर के उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा समसामयिक, थोड़ा गुस्सा अगर कुछ लोगों को होगा जो बनना चाहते थे नहीं हो पाए हैं, तो उनको उनकी ऊर्जा के मुताबिक बहुत से पद होते हैं जिन पर उनको एडजस्ट करते हुए और उनको सम्मान रखा जाएगा। ऐसी उम्मीद करते हैं कि पार्टियों को उनको भी एक मदद मिलेगी। सोशल मीडिया में ये भी मतलब लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को, वो भी प्रदेश अध्यक्ष, महापौर का टिकट, विधायक का टिकट, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पार्टी आला कमान ने जिसके ऊपर ये बात देखा कि इस गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है उसको जिम्मेदारी दी है और जो कार्यकर्ता है उसको तो एक सहूलियत के साथ काम करने का मौका मिले, उसका सम्मान बना रहे, ये अपेक्षाएं होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों अध्यक्ष मिल करके और पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए अच्छे संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और एक अच्छा माहौल हमारे कांग्रेस का पूरे ज़िले में पैदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने कल सूची जारी कर दी और यहाँ पर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की, ग्रामीण जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप?
अच्छा है, कांग्रेस हाईकमान ने संगठन सृजन के तहत सूची जारी की है, तो जिनको भी बनाया है उनके माध्यम से संगठन मजबूत हुआ, वो लोग काम करेंगे, हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे। आपने अभी तक इतने कार्यकाल तक अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, तो क्या लगता है कि जो शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष हैं, आने वाले समय में क्या वो इस संगठन को उस प्रकार की मजबूती प्रदान करवा पाएंगे कि नहीं? हमारे पास भरपूर समय था संगठन चलाने का, और मैं सोने के अलावा कांग्रेस ही चलाता था, बाकी और कुछ नहीं करता था। तो ये संगठन में जो समय देगा, वर्तमान लोग समय देंगे तो ऐसे ही चलेगा। हमने समय दिया तो अच्छा चला। हमने बूथ लेवल से लेकर सेक्टर, मंडलम, बूथ, बीएलए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्रकोष्ठ, सारा संगठन खड़ा किया। आज उसकी परिणति ये है कि सतना जिले के किसी भी गांव के किसी बूथ में आप जाओगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। और मैंने भी संपूर्ण जिले में 1785 गांव थे, 1785 गांव में कम से कम 1300-1400 गांवों का मैंने दौरा किया। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आप मेरे साथ चलो तो मेरी जान पहचान के लोग न मिले। ये रिजल्ट है काम करने का और भ्रमण करने का। सूची जारी होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब संगठन किस प्रकार से उनको मतलब हो गया थोड़ा बहुत, पद एक है, बनने वाले 30 लोगों ने आवेदन किया, तो थोड़ा बहुत तो बातें होंगी। 2, 4, 10, 15 दिन में सब साइलेंट हो जाएगा, सब लोग मिलके काम करने लगेंगे, हम लोग भी मदद करेंगे, काम पार्टी मजबूत होगी। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ये भी चल रहा है कि लगातार एक ही व्यक्ति को महापौरी का टिकट, विधायकी का, सांसदी का, तो क्या पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको पार्टी द्वारा उनको ये जिम्मेदारी सौंपने का कार्य किया जाए? पार्टी में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा भी लड़ सकते हैं, विधानसभा भी लड़ सकते हैं, महापौर भी लड़ सकते हैं, और तमाम सारे चुनाव जिला पंचायत, जनपद पंचायत भी लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी जो अपना निर्णय सुनाती है, तो पार्टी का निर्णय हम सब पार्टी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, और हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं में चर्चा ये भी है कि विधायकी के दौरान वो आम जनता के बीच अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको एक नया दायित्व सौंपा गया है, किस प्रकार से वो मैनेज कर पाएंगे विधायकी और जिला अध्यक्ष को? ये वही बता सकते हैं कैसे मैनेज करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो कैसे करेंगे। लेकिन यदि वो जब भी हमसे सहयोग चाहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अपनी तरफ से कुछ संदेश आप पार्टी को, कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आप पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं? मेरा पार्टी की कार्यकर्ताओं के तरफ एक संदेश है। सतना जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे मंडलम, सेक्टर, बूथ, ब्लॉक, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उन्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि जब भी मेरे लायक उनका कभी भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं पार्टी का एक प्रहरी के रूप में उनके साथ खड़ा रहूँगा। सतना जिले के उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे साथ एक छाया के रूप में खड़े होकर समय समय पर मेरी आवाज़ को जनता की अदालत में बेनकाब किया है। उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कल शाम को शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्षों की सूची जारी कर दी, जिसमें जिला अध्यक्ष यहाँ पर नवनियुक्त हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनको बधाई देता हूं कि कांग्रेस संगठन सृजन के माध्यम से जो उन्होंने एक प्रक्रिया चालू की है, गुजरात से चालू हुई थी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे हर प्रदेश में उन्होंने संगठन सृजन के माध्यम से नए लोगों को आगे लाने का एक जो उन्होंने प्रयास किया है, वो स्वागत योग्य है।
और कल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है, मैं सभी जिलाध्यक्षों को, अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि नए दायित्व को वो अच्छे से निभाएं, सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर और आपसी वैमनस्यता को दूर करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मजबूत करें। अभी ये सूची जारी होने के बाद देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुपों में कई लोगों द्वारा इस्तीफे की मतलब ये पेशकश की जा रही है कि अब हम इस्तीफे का जो है, इतने साल पार्टी में रहे, हमको दायित्व नहीं सौंपा गया, अब हम इस्तीफा देंगे। क्या कहना चाहेंगे जो इतने कार्यकर्ता रूठ रहे हैं, पदाधिकारी, इस पर आप क्या चाहेंगे? ये तो व्यक्तिगत लोगों की अपनी विचारधारा या सोच हो सकती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर हम पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है, उसे हमें मानना चाहिए। और नाराज़गी अगर किसी के अंदर है भी तो आप उसको पार्टी फोरम में रखिए, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे आप बात करिए, उनको अपनी पीड़ा व्यक्त बताइए और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए सलाह दीजिए, उपाय बताइए कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि जो थोड़ा बहुत लोगों में मतलब एक विरोधाभास आ रहा है वो कैसे दूर हो। पर ये करना कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रति हैं, वफादार हैं और कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं तो हमें पार्टी के निर्णय को मानना चाहिए। चर्चा ये भी है कि अभी जो मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लोगों में, कार्यकर्ताओं में ये भी चर्चा है कि अभी वो जनता के बीच में विधायकी के दौरान पहुंचे नहीं है, तो उनको एक नई जिम्मेदारी जैसी सौंपी गई है तो कैसे मतलब उसको मैनेज कर पाएंगे वो? देखिए, ये एक सही बात है और इसमें कोई गुरेज भी नहीं है ये बोलने में कि थोड़ा सा लोगों में ये निराशा है। इसमें अगर हम छुपाएं कोई बात तो गलत कहलाएगी। निराशा है, निश्चित रूप से निराशा है और लोगों का ये मानना है कि सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे सम्मानित विधायक हैं सतना के 2 बार के, और उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी सतना विधानसभा में। तो जब वो एक विधायक के रूप में हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्तमान में वो उपाध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के अगर शीर्ष नेतृत्व को किसी ओबीसी समाज से नेता अध्यक्ष किसी को बनाना ही था तो बहुत सारे ऐसे हमारे ओबीसी समाज के नेता हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से संगठन को चलाने की मादा भी रखते हैं, जैसे कि राम लखन सिंह पटेल पूर्व विधायक हैं, अजीत सिंह पटेल हैं, अजय कुमार सोनी हैं, राम कुमार सोनी हैं, कल्पना वर्मा हैं, आपके बांकेलाल सिंह हैं पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं और लल्लू लाल सतनामी हैं। बहुत सारे ऐसे ओबीसी से नेता हैं जो भी काम कर सकते थे, पर पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है, तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। अगर उन्होंने सिद्धार्थ कुशवाहा जी को सतना जिला ग्रामीण का अध्यक्ष नियुक्त किया है तो उनकी कोई रणनीति होगी, पार्टी की कोई रणनीति होगी, तो उस रणनीति के तहत ही हम लोगों को काम करना चाहिए। और मैं तो यही सिद्धार्थ कुशवाहा जी से आपके माध्यम से और आरिफ इकबाल सिद्दीकी जी से यही कहूँगा कि अगर पार्टी ने उन्हें जवाबदारी सौंपी है संगठन चलाने की, संगठन को मजबूत करने की, तो सबको साथ लेकर, हर वर्ग को साथ लेकर, बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटों को प्यार देते हुए संगठन को मजबूत करें। और जो सतना ज़िले में समस्याएं हैं, शहर की हो समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या हो, इस समय खाद की समस्या है, बिजली, स्मार्ट मीटरों की समस्याएं लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनमानस जूझ रहा है और हम विपक्ष में हैं, तो हमको एक अच्छा आंदोलन खड़ा करना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के रहते कोई भी काम मनमाना तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है और बहुत ही पुरानी और विचारधारा की पार्टी है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और महापौर का भी चुनाव होने वाला है, कितना इसका फर्क पड़ेगा दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में? क्या पार्टी कितनी मतलब आगे बढ़ पाएगी? जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, आदरणीय मकसूद अहमद जी का कार्यकाल था, वो बहुत अच्छा था और उन्होंने सबको साथ लेकर चले, हमेशा सबसे वार्तालाप करते थे, सबको फ़ोन करके बुलाते थे, बैठाते थे, लोगों के घर जाते थे, मिलते थे। तो अभी कल ये बने हैं दोनों लोग, सिद्धार्थ कुशवाहा जी और आरिफ सिद्दीकी जी, तो मैं इन दोनों लोगों से यही कहूँगा, चूँकि एक आरिफ सिद्दीकी जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं,
और सिद्धार्थ कुशवाहा जी लगभग मेरे से 6 साल छोटे हैं, तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो मैं तो यही दोनों लोगों से अपेक्षा करूंगा एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि अगर आपको पार्टी ने जवाबदारी सौंपी है तो आप पूरे ज़िले का दौरा करिए, सभी लोगों को साथ में लेकर, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत संगठन तैयार करिए। और जब 2027 में नगर निगम के, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ आप दोनों के नेतृत्व में एक अच्छी लड़ाई लड़े और जब परिणाम आए तो हम लोग ये कह सकें कि हमारे नए नेतृत्व ने सतना ज़िले की 5 विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनाया, ज़िले में सांसद बनाया और नगर में महापौर बनाया। मैं तो यही अपेक्षा करूंगा और आशा करूंगा। जाता है कि आप अजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं और जिस प्रकार से ग्रामीण अध्यक्ष बना दिया गया है, कहीं आप चूक हो गई, आपको नहीं बनाया गया वहाँ पर, क्या लगता है ये छाप जो लगी आपको? ऐसा नहीं है, हर आदमी का कोई ना कोई आदर्श होता है, आइडल होता है, मार्गदर्शक होता है, संरक्षक होता है। और मैंने जब से राजनीति की शुरुआत की है 1996 से, तो मैंने आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया को ही अपना नेता माना है और मार्गदर्शक माना है, एक अच्छा संरक्षक माना है। और आइडल होना अलग बात है, सिद्धार्थ कुशवाहा जी की भी कोई आइडल होंगे, आरिफ सिद्दीकी जी की भी कोई आइडल होंगे, नीलांशु चतुर्वेदी जी के भी कोई आइडल होंगे, सईद अहमद जी भी किसी को अपना नेता मानते होंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है और इसमें मुझे कोई गुरेज भी नहीं। मैं खुल के ये कह सकता हूँ कि मैं आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया को अपना नेता मानता हूँ और उनको एक अच्छा मार्गदर्शक भी मानता हूँ। वो एक अच्छे मार्गदर्शक हैं और एक अच्छे संरक्षक हैं, तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है। लोग जो विरोधी लोग होते हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। घर में अगर 10 लोग हैं तो आपस में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, भाई भाई की विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ये तो कांग्रेस है, संगठन है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, तो इसमें हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे किसी साथी के विचार अलग हो सकते हैं, पर कोई किसके साथ है ये अलग बात है। हम आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में 7 बार से विधायक हैं, सतना से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। उनके पिताजी इस प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह राव साहब नेतृत्व करते थे सतना जिले का। तो निश्चित रूप से उनकी एक लंबी फौज है और जैसे मैं उनका समर्थक हूँ वैसे बहुत सारे लोग समर्थक हैं। और सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस में लाने वाले अजय सिंह राहुल भैया हैं, ये सर्वविदित है, पूरा जिला पूरा प्रदेश जानता है। 2017 में महापौर का चुनाव चल रहा था, उर्मिला त्रिपाठी जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। बिरला का जो मार्केट है वहाँ पर रात को 8 बजे हमारे भाई सिद्धार्थ कुशवाहा ने आदरणीय राहुल भैया के हाथों से दस्ता ली थी और कांग्रेस में आए, कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। तो निश्चित रूप से वरिष्ठ हैं आदरणीय राहुल भैया, तो वो सारे लोग जो हैं उनको मानते हैं नेता, कोई उनको नेता मानेगा, कोई किसी और को मानेगा, पर हैं तो कांग्रेस में ही सब लोग, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी हैं, हमारे सह प्रभारी रणविजय सिंह जी हैं। हम लोग इनके निर्देश में, नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करे, कांग्रेस संगठन को मजबूत करे और आने वाले समय में जो आज लड़ाई चल रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस लड़ाई को पूरे देश में लड़ रहे हैं अकेले, हम लोग एक तिनके के रूप में उनका साथ दें और उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनको ताकत दें और अपने अपने ज़िले में, अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी के लोगों को मजबूती के साथ खड़ा करें। बस मेरा यही मानना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। राजभान सिंह, वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव के पद में हूँ और एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।